हेलो डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका कॉन्सेप्ट कोचिंग क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन है। और मैं आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास से कह सकता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, आप अपने और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे और अपने पढ़ाई को पूरे मन से जारी किए होंगे। सो माय डियर स्टूडेंट, इस न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम के सीरीज़ में आज हम लोग दूसरा न्यूमेरिकल कर रहे हैं जो कि फुल्ली बेस्ड है फोर्स एंड न्यूटन लॉज ऑफ मोशन के ऊपर। तो दूसरा न्यूमेरिकल हमारे पास ये रहा। लिखा हुआ है कि अ कांस्टेंट फोर्स एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 2 kg फॉर द 10 सेकेंड and increases its velocity from 5 meter per second to the 10 meter per second. Find the magnitude of applied force. In first section पूछ रहा है find the applied magnitude of applied force, and second, if this force was applied for the duration of 15 second, what would be the velocity of the object. तो ये पूरा का पूरा न्यूमेरिकल सेक्शन जो है दो सेक्शन में डिवाइडेड है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। सो आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। माय डियर स्टूडेंट, मैंने आपसे कहा था कि जब कभी भी आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करें, ठीक है, तो क्या करें, जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के अंदर जो वैल्यू दी हुई है उस वैल्यू को पहले लिख लेंगे। ठीक है, पहले उस न्यूमेरिकल वैल्यू को क्या करेंगे, लिख लेंगे। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि अ कांस्टेंट फोर्स एक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट ऑफ मास 10 kg। तो मास दिया हुआ है, क्या दिया हुआ बाबू, मास। m की वैल्यू दी है, कितने दी है, तो इट इज़ गिवन, हाउ मच इट इज़, दैट इज़ द 2 kg। कितना दिया हुआ है, 2 kg दिया है, 2 kg। इसके बाद क्या कह रहा है, 2 kg, एंड इस पे फोर्स लगा हुआ है, फोर्स लगा हुआ है। इस फोर्स को कितने समय के लिए लगा है, तो इट इज जस्ट अप्लाइड ऑन द बॉडी फॉर द 10 सेकेंड, 10 सेकेंड के लिए लगा हुआ है। इसके बाद क्या कह रहा है, 10 सेकेंड, एंड इंक्रीजेज इट्स वेलोसिटी फ्रॉम 5 मीटर पर सेकेंड टू 10 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब कि इनिशियल जो वेलोसिटी है u दिया हुआ है कितना, 5 मीटर पर सेकेंड, और v दिया है, फाइनल जो वेलोसिटी है वो 10 मीटर पर सेकेंड है। आप समझ रहे होंगे, प्रॉब्लम को समझ रहे होंगे। फिजिक्स के अंदर प्रॉब्लम को समझना बहुत ही ज़रूरी है माय डियर स्टूडेंट। तो ये जो है ऐसे हम कह सकते हैं कि ये कोई एक बॉडी है, ये जो एक बॉडी है, और इस बॉडी का जो मास है कितना है, इस बॉडी का जो मास है वो 10 kg है। कितना है, 10 kg, सॉरी 2 kg, सॉरी 2 kg है, 2 kg का ये बॉडी है। और इस पे जो है एक फोर्स लगा हुआ है, एक एक्सटर्नल जो फोर्स लगा हुआ है इस बॉडी पे, ठीक है। और इस बॉडी की जो इनिशियल जो वेलोसिटी है ये 5 मीटर पर सेकेंड है, और फोर्स लगाने के बाद इस जो बॉडी की जो वेलोसिटी है, इस बॉडी की जो वेलोसिटी है वो फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाती है, तो ये फाइनल जो वेलोसिटी है v इक्वल टू ये 10 मीटर पर सेकेंड हो जाती है। कितनी हो जाती है, 10 मीटर पर सेकेंड हो जाती है। तो पूछ रहा है कि बता दीजिए कि फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ अप्लाइड फोर्स, यानी कि इस बॉडी पे कितना फोर्स लगा हुआ है। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ अप्लाइड फोर्स, कितनी, किसकी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अप्लाइड फोर्स, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अप्लाइड फोर्स। तो अप्लाइड फोर्स जो होता है F इज इक्वल टू m इंटू ए। अब प्रॉब्लम ये है इस प्रॉब्लम के अंदर कि हमको मास तो पता है, लेकिन यदि हम F इज इक्वल टू एम में से एक्सेलरेशन को यदि हम पता कर पाएँ तो आसानी से हम अप्लाइड फोर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। और एक्सेलरेशन निकालने के लिए क्या दिया हो बाबू, हमारे पास जो है देखिए इक्वेशन ऑफ मोशन, 3 इक्वेशन ऑफ मोशन होती है। पहला इक्वेशन ऑफ मोशन है क्या, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। दूसरी इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, दैट इज s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और तीसरी इक्वेशन ऑफ मोशन है वो क्या है, दैट इज v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ए एस। अब माय डियर स्टूडेंट, इसमें हम लोगों को सोचना है कि हमारे पास u दिया है, v दिया है और t दिया है,
एक्सेलरेशन ए फाइंड आउट करना है तो कौन से इक्वेशन को हम अप्लाई करके आसानी से एक्सेलरेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। हम एक्सेलरेशन फाइंड आउट क्यों करना चाहते हैं, क्योंकि हमको फाइनली फोर्स को कैलकुलेट करना है। वी हैव टू फाइंड आउट द फोर्स, और फोर्स के अंदर एक्सेलरेशन का होना जरूरी है। तो इस तरीके से इस इक्वेशन ऑफ मोशन में हमारे पास 3 इक्वेशन है। तो यहाँ पे देखिए v है, u है और a हमको फाइंड आउट करना है और टाइम दिया हुआ है। तो बाय द अप्लाइंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हम आसानी से क्या कर सकते हैं, हम आसानी से एक्सेलरेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आइए डियर स्टूडेंट, अब हम लोग फाइंड आउट करते हैं क्या, एक्सेलरेशन को विद द हेल्प ऑफ द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ द मोशन। तो यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई है, फाइनल वेलोसिटी हो गई है 10 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई है, 10 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, 5 मीटर पर सेकेंड। हमको एक्सेलरेशन पता करना है और कितने समय के अंदर, तो ये वेलोसिटी हुई कितने समय के अंदर, तो इनटू द 10 सेकेंड। तो यहाँ से मैं इसको इधर लेके जाऊँगा तो ये हो जाएगा क्या, 10 - 5 इज इक्वल टू a इंटू टी। टी कितना दिया है, तो टी इज़ गिवन द 10 सेकेंड, तो यहाँ a इंटू 10 लिख लूँगा। तो ये हो जाएगा 5 इज इक्वल टू a इंटू 10। तो a विल इज इक्वल टू 5/10, यानी कि ये हो गया एक्सेलरेशन कितना हो गया, 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वेरी गुड, 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। या इसको a की वैल्यू को मैं लिख सकता हूँ कितना, तो मैं लिख सकता हूँ 1/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और नाउ इस वैल्यू को मैं यहाँ पे f इज इक्वल टू ma में इस वैल्यू को मैं क्या कर दूंगा, रख लूँगा। तो यहाँ से f विल इज इक्वल टू मास कितना है, m कितना है बाबू, तो m इज गिवन 2 kg इंटू यहाँ पे आपका जो है एक्सेलरेशन है 1/2, 2 से 2 कैंसिल, यानी कि लगने वाला जो फोर्स होगा वो कितना होगा, 1 न्यूटन का होगा। लगने वाला फोर्स कितने न्यूटन का होगा, 1 न्यूटन का होगा। इसके बाद आइए दूसरे सेक्शन पे हम लोग बात करते हैं, जो इस न्यूमेरिकल के दूसरे सेक्शन में पूछा गया है सवाल क्या, कि व्हाट वुड बी द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट यदि इस फोर्स को 10 सेकेंड के लिए मैं लगा दूं। इसी फोर्स को यदि 10 सेकेंड के लिए लगा दिया जाए तो कितनी 15 सेकेंड के लिए, 15 सेकेंड के लिए लगा दिया जाए तो नई वेलोसिटी क्या हो जाएगी। तो आइए देखें। अब इस न्यूमेरिकल में यानी दूसरे सेक्शन में हमने फोर्स फाइंड आउट कर लिया। हमने फोर्स क्या कर लिया, फोर्स को फाइंड आउट कर लिया। फोर्स की वैल्यू कितनी थी, 1 न्यूटन। m कितना है, तो m पहले ही रहेगा। m की वैल्यू कितनी है, तो 2 kg। m की वैल्यू कितनी है, 2 kg। अब यहाँ से हमको 2 kg, अब यहाँ से हमको क्या करना है, एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है, जबकि इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास दी हुई है। इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास दी हुई है। व्हाट विल बी द अप्लाइड ड्यूरेशन फॉर 15 सेकेंड के लिए क्या होगा, 15 सेकेंड के लिए। तो यहाँ पे F इज इक्वल टू 1 न्यूटन, M इज इक्वल टू 2E, डेल्टा V होगा। तो डेल्टा V में फाइनल वेलोसिटी हमसे पूछ रहा है। इनिशियल वेलोसिटी आपको रखना है कितना, 5 मीटर पर सेकेंड अपॉन इस फोर्स को लगाया गया कितने मिनट के लिए, तो 15 कितने मिनट नहीं, कितने सेकेंड के लिए, 15 सेकेंड के लिए। तो यहाँ से ये वैल्यू हो जाएगी क्या, दिस विल इक्वल टू द 15 इंटू 2V - 5 यानी 10। तो इधर से ये जाएगा तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। इधर 10 को इधर लेके गए तो प्लस हो जाएगा, तो 10 + 15 25 इंटू 2V। तो V विल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बाबू, दैट इज 25/2 इज इक्वल टू 12.5 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी हो जाएगी यदि सेम अमाउंट का फोर्स 15 सेकेंड के लिए क्या किया जाए, अप्लाई किया जाए। तो इस तरीके से हम लोग न्यूमेरिकल को 1 बाय 1 सॉल्व करते जाएंगे। आप वीडियो को पॉज करके न्यूमेरिकल को सॉल्व करिए, और यदि नहीं समझ में आ रहा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे सलूशन एक बार फिर से मांग सकते हैं रिक्वेस्ट करके। थैंक यू वेरी मच। आप इसी तरीके से अपनी पढ़ाई को जारी रखेंगे। गुड नाइट, बाय बाय।